हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए आज हम देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। इसमें हम एक्सरसाइज 5.2 से कुछ प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। ये जो हमारा टेबल दिया हुआ है इसमें जो है एपी फॉर्मूला यानी कि एएन वाला फॉर्मूला जो होता है उसका यूज करके इसमें हमको टेबल को कंप्लीट करना है। ठीक है, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, ये इसको हमको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या क्या दिया हुआ है सबसे पहले वो देख लेते हैं। और हमारा ए एन का एक फॉर्मूला होता है वो सबको याद होना चाहिए। ए एन बराबर हमारा फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी कि यहाँ पर प्लस में है और ये डी जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई में है यानी कि गुना में। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर a इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8 है। तो a n इज इक्वल टू क्या होगा, तो a n का वैल्यू यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं a इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू जो है हमारा वो दिया हुआ है 8। a n इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है हमारा a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पर सबका वैल्यू हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो a इज इक्वल टू है 7, 7 प्लस n माइनस वन 8 माइनस वन इंटू डी, डी इज इक्वल टू दिया हुआ है 3। ठीक है, 7 प्लस 8 माइनस वन इज इक्वल टू हमारा हो जाता है 7, तो 7 प्लस 7 मल्टीप्लाई 3। बोर्डमास रूल को फॉलो करके यहाँ पर सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ना कि यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 7 3 जा 21, 21 प्लस 7 हो जाएगा हमारा 28। तो इस तरह से ए एन इज इक्वल टू हमारा आ गया 28। तो यहाँ पर हमारा वैल्यू हो जाएगा 28। आइए चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। हमारा सेकेंड क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है वो देख लेते हैं। तो हमारा a इज इक्वल टू है -18, a इज इक्वल टू -18, d इज इक्वल टू वैल्यू फाइंड करना है, इसको निकालना है कि d इज इक्वल टू क्या होगा। n इज इक्वल टू दिया हुआ है 10, n इज इक्वल टू 10 और a n इज इक्वल टू जो है हमारा a n इज इक्वल टू 0 गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से ए एन वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पर सबका वैल्यू पुट करेंगे। जैसे ए एन इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है तो 0 इज इक्वल टू ए प्लस -18, ए इज इक्वल टू -18 है तो -18 प्लस एन माइनस वन, एन इज इक्वल टू 10 है तो 10 माइनस वन इंटू डी, डी इज इक्वल टू है, डी इज इक्वल टू वैल्यू नहीं दिया हुआ है, हमको इसको फाइंड करना है। यहाँ पर हमारा -18 है, इधर आके +18 हो जाएगा तो 0 प्लस 18 इधर हम लिख लेंगे। 0 प्लस 18 इज इक्वल टू 10 माइनस वन, 10 माइनस वन जो है हमारा 9 हो जाता है, मल्टीप्लाई डी। 0 प्लस 18 इज इक्वल टू 18 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई डी। डी इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 18/9, 18 को 9 से डिवाइड कर देंगे हमारा आ जाता है 2। तो इस तरह से डी का वैल्यू आ गया हमारा 2। ठीक है, तो ए एन के फॉर्मूला का ही यूज करके जो है सारा का सारा वैल्यू हमारे यहाँ पर निकल जाएगा। आइए देख लेते हैं सबसे पहले थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है। तो हमको ए का वैल्यू फाइंड करना है। ए इज इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि ए इज इक्वल टू हमारा दिया हुआ नहीं है। इसके अलावा डी इज इक्वल टू हमारा दिया हुआ है -3, एन इज इक्वल टू है 18 और इसके अलावा ए एन इज इक्वल टू दिया हुआ है -5, ए एन इज इक्वल टू -5। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से ए एन वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमारा ए एन इज इक्वल टू दिया हुआ है -5, -5 इज इक्वल टू ए हमारा फाइंड करना है, दिया हुआ है नहीं है। एन माइनस वन, एन मीन्स 18, 18 माइनस वन मल्टीप्लाई डी, डी इज इक्वल टू -3। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। -5 इज इक्वल टू ए प्लस 18 माइनस वन इज इक्वल टू 17, 17 मल्टीप्लाई यहाँ पर -3 है, ये हो गया हमारा -3। -5 इज इक्वल टू ए प्लस, तो यहाँ पर प्लस मल्टीप्लाई माइनस होकर माइनस हो जाएगा और 17 3 जा 51, 17 3 51। इसके अलावा ए इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू -51 इधर जाकर +51 हो जाएगा। तो इधर -5 हमारा पहले से है, इधर से -51 जाकर +51। इट मीन्स यहाँ पर 51 में से 5 जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 51 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 46 प्लस में। तो इस तरह से ए का वैल्यू हमारा आ गया 46, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 46। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है। इसमें हमको क्या क्या दिया हुआ है 4 में वो देख लेते हैं सबसे पहले।
तो 4 में हमारा a इज इक्वल टू दिया हुआ है -18.9, a इज इक्वल टू -18.9, d इज इक्वल टू दिया हुआ है 2.5, d इज इक्वल टू 2.5। इसके बाद n इज इक्वल टू है हमारा n इज इक्वल टू हमको फाइंड करना है कि n इज इक्वल टू क्या आएगा। an इज इक्वल टू हमारा दिया हुआ है 3.6। अब यहाँ पर फिर से an का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पर an इज इक्वल टू दिया हुआ है हमारा 3.6 वैल्यू पुट कर लेंगे यहाँ पर, इज इक्वल टू a जो है हमारा -18.9 है प्लस n माइनस 1, तो n हमारा गिवन नहीं है, इसको फाइंड करना है, इंटू d इज इक्वल टू है 2.5, -18.9 इसको इधर ले आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, 3.6 प्लस -18 जो है ये हमारा प्लस 18 हो गया, तो प्लस 18.9 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2.5। अब इसको हम ऐड कर लेंगे, तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 प्लस 9 15, 18 3 21 22.5 हो गया हमारा। ठीक है, इधर n माइनस 1 इंटू 2.5। ठीक है, तो इसको हम ऐड कर लिए तो हमको इतना आ गया। अब ये जो है हमारा 2.5 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके हमको डिवाइड में हो जाएगा। डिवाइड में मीन्स फ्रैक्शन, इधर बट्टा में लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 22.5 अपॉन 2.5 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब यहाँ पर इसको डिवाइड कर लेंगे। 25 9 जा, जैसे यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पर 0, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पर 0, तो 0 0 जो है हमारा कैंसिल हो गया, और 25 9 जा जो है वो हमारा 225 आता है, तो 25 9 टाइम्स कट गया, ये डिवाइड हो गया। ठीक है, 9 टाइम्स n माइनस 1, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 9, तो n इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। तो इस तरह से n का वैल्यू हमारा आ गया। तो ये वाला डेसिमल में जो दिया हुआ है इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बाकी सेम प्रोसेस है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, यहाँ पर a इज इक्वल टू दिया हुआ है 3.5, a इज इक्वल टू 3.5, d इज इक्वल टू गिवन है 0, n इज इक्वल टू 10.5, an इज इक्वल टू व्हाट, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ an is equal to what? We will apply the formula an is equal to a plus n minus 1 into d. an is not given and a is equal to 3.5 plus n is equal to 10.5 minus 1 into d is equal to 0. It is 3.5 here. 0 multiplied by this portion, it will be 0. It will be 0 because it is multiplied by 0. 3.5 plus 0 is equal to 3.5. So an is equal to 3.5. तो यहाँ पर an का वैल्यू आ गया हमारा 3.5। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 2। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई, यानी कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है और इसको जस्टिफाई करना है कि कैसे हुआ। तो 30th टर्म ऑफ AP 1074 इज, इट मीन्स बोल रहा है कि AP जो यहाँ पर दिया हुआ है 1074 डैश 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 ऐसे, तो इसमें बोल रहा है कि 30th टर्म यानी कि 30वां टर्म क्या होगा, यानी कि हमको निकालना है इसका 30वां टर्म। 30th टर्म इज इक्वल टू व्हाट, इसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो 30th टर्म जो होता है, 30वां पद जो होता है, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं A30 इज इक्वल टू व्हाट, और यहाँ पर दिया हुआ क्या है, तो हमको दिया हुआ है यहाँ पर गिवन दैट, दिया हुआ क्या है, तो यहाँ सीरीज से पता चल सकता है कि A जो है हमारा A यानी कि फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 10, D क्या हो जाएगा, तो D इज इक्वल टू होता है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 मीन्स सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म है हमारा 7 माइनस 10 इज इक्वल टू -3, तो d इज इक्वल टू -3। यहाँ पर हमको फाइंड करना है A30 मीन्स हमको n इज इक्वल टू गिवन है, n इज इक्वल टू 30,
ठीक है। तो यहाँ पर ए एन का फॉर्मूला जब हम अप्लाई करेंगे तो ए एन के फॉर्मूला से ही हमको समझ जाना है कि यहाँ पर जो एन रहता है वो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। ए एन इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो A30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A30 इज इक्वल टू ए मीन्स फर्स्ट टर्म 10 प्लस n माइनस वन, n मीन्स 30 माइनस वन, 30 माइनस वन इंटू डी। तो d इज इक्वल टू हमको यहाँ पर आया है -3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर 10 है तो 10 को यहाँ पर लिख लेंगे, 10 हो गया हमारा, प्लस 30 माइनस वन इज इक्वल टू 29, तो 29 मल्टीप्लाई -3, 10 प्लस 23 मल्टीप्लाई -3 इज इक्वल टू -87, 10 माइनस 87, 10 माइनस 87 इज इक्वल टू 77, -77। तो इस तरह से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म 10 हो गया, सेकेंड टर्म 7 हो गया, तो यहाँ से डी हमको निकल गया, ठीक है। तो d इज इक्वल टू -3, A30 यहाँ पर निकालना है, ठीक है। तो 30 टर्म मतलब होता है A30, A30 इज इक्वल टू व्हाट, तो A30 के लिए an का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, A30 के लिए an का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इस तरह से आ जाएगा -77। सेकेंड क्वेश्चन है 11th टर्म ऑफ द AP -3 -1/2 2 इज, इट मीन्स हमारा बोल रहा है क्वेश्चन की 11th टर्म क्या होगा इस AP का, जो कि AP यहाँ पर दिया हुआ है हमारा -3 -1/2 2 डैश 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 डैश। और देख लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। तो हमको फाइंड करना है 11th टर्म, इट मीन्स n इज इक्वल टू 11, और यहाँ पर AP में जो है यहाँ से फर्स्ट टर्म हमको मालूम चल जाएगा कि A1 इज इक्वल टू जो है -3 है, ठीक है। A1 को ही A लिखते हैं, और D इज इक्वल टू हो जाएगा A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A2 is -1/2 minus A1, A1 is -3, -3 -1/2 minus -3 -1/2 minus multiply minus is plus, it is 3। अब इसको एड ऑफ फ्रैक्शन कर लेंगे, यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा हमारा 2, ठीक है, और ये -1 हो जाएगा, और 2 3 जा 6, 6 minus 1 is equal to 5, 5/2, d is equal to 5/2। Apply the same formula, n is equal to a plus n minus 1 into d। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, a is equal to -3 plus n minus 1, n is equal to 11, 11 minus 1 into d, d is equal to 5/2, -3 plus 11 minus 1, तो 11 minus 1 करेंगे तो यहाँ पर हमारा 10 हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 5/2, 2 से 10 को डिवाइड कर लेंगे, यहाँ पर 2 5 जा 10, 5 टाइम्स, यहाँ पर हो जाएगा -3 प्लस 5 5 जा 25, 25 माइनस 3 इज इक्वल टू आ जाता है हमारा 22, तो प्लस 22 जो है हमारा an आ गया। an मीन्स जो 11th टर्म है वो हमारा आ गया A11 इज इक्वल टू 22। तो यहाँ पर n इज इक्वल टू चूंकि 11 लिया है तो ये जो है A11 ही हमारा फाइंड हुआ है, A11 इज इक्वल टू 22। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा थर्ड क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर 2 है, फिर यहाँ पर बॉक्स है, फिर यहाँ पर 36 है। फर्स्ट क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो a इज इक्वल टू 2, a2 इज इक्वल टू फाइंड करना है, a2 इज इक्वल टू व्हाट, एंड a3 इज इक्वल टू गिवन है 36। और सबसे पहले ये हमको जो है कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि a से a2 हम कैसे आए। तो a प्लस डी करते हैं तो हमारा आता है a2, a2 इज इक्वल टू a प्लस डी, और a3 कैसे पहुंचे, तो a3 जो है वो हमारा आता है यहाँ पर a2 प्लस डी, और a2 प्लस डी को अगर हम ठीक से देखेंगे तो a2 के जगह पर हम लिखे हैं यहाँ पर a प्लस डी, तो a2 बराबर a प्लस डी अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं तो a प्लस डी प्लस डी, यानी कि हमारा जो यहाँ पर a2 प्लस डी हो जाएगा वो हो जाएगा a प्लस 2d, ठीक है। तो सबसे पहले हमको a का वैल्यू पता होना चाहिए, तो a का वैल्यू हमको मालूम है, ठीक है। तो यहाँ से जो है a3 निकाल लेंगे, तो इस तरह से a3 का वैल्यू आ गया हमारा a प्लस 2d, या फिर हम इसको लेते हैं a3 इज इक्वल टू
ए प्लस 2d। तो a3 इज इक्वल टू आ गया a प्लस 2d, और हमको यहाँ पर a3 दिया हुआ है। a3 क्या दिया हुआ है? तो a3 इज इक्वल टू है हमारा 36, और यहाँ पर a भी गिवन है, a इज इक्वल टू 2 प्लस 2d। इट मीन्स हमको d का वैल्यू अगर हमको यहाँ पर मालूम चल जाता है तो a2 हम बड़े आराम से निकाल लेंगे, इजिली निकाल लेंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 36 माइनस 2, इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो गया, तो 36 माइनस 2 इज इक्वल टू 2d। 2d इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 36 माइनस 2 इज इक्वल टू 34। d इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा d इज इक्वल टू 34/2। 34/2 इज इक्वल टू 17 हो जाता है। तो d का वैल्यू आ गया 17। तो a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो d का वैल्यू जो है इस इक्वेशन में इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। तो a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो a2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा a प्लस d। a इज गिवन, तो a इज गिवन, व्हाट इज a इज इक्वल टू 2 एंड d व्हाट इज d? तो वी आर फाइंड दैट d इज 17। 17 प्लस 2 इज इक्वल टू 19। तो इस तरह से इजीली जो है a1 का वैल्यू भी निकल गया, a2 का भी और a3 का भी, ठीक है। आइए देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या है। तो सेकंड क्वेश्चन में हमारा a2 और a4 दिया हुआ है। a2 इज इक्वल टू 13, a4 इज इक्वल टू 3। यहाँ से दोनों से हम इक्वेशन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो a2 इज इक्वल टू हमारा एक फॉर्मूला होता है a प्लस डी। a प्लस डी जो है हमारा a2 हो जाता है, और यहाँ पर 13 इज इक्वल टू a प्लस डी है। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। इसके बाद सेकेंड हमारा दिया हुआ है a4 इज इक्वल टू 3। तो a4 इज इक्वल टू होता है हमारा a प्लस 3d। a प्लस 3d इज इक्वल टू a4। a4 हमारा दिया हुआ है यहाँ पर 3। a4 इज गिवन 3। a प्लस 3d इज इक्वल टू 3। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन से अब क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 13 इज इक्वल टू a प्लस डी, 3 इज इक्वल टू a प्लस 3d। तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे यहाँ पर। 13 माइनस 3 इज इक्वल टू 10, a कैंसिल, एंड 1d माइनस 3d इज इक्वल टू माइनस 2d। d इज इक्वल टू 10/-2। 10/-2 is equal to -5. d is -5. Then from equation 1, what is in equation 1? 13 is equal to a plus d. 13 is equal to a plus d, and d is here -5. 13 is equal to a plus -5. a is equal to, it is -5 here, it will be +5 in this side. 13 plus 5 is equal to 18. So a is equal to 18. So our first term is 18. a3. Now we have to find a3. Now a3 is equal to, we can write a3 as a plus 2d. a means a is 18 plus 2d. d means d is here -5. 2 multiply -5. 18 plus multiply minus is -5 to the 10. 18 minus 10 is equal to 8. So a3 is equal to 8. So 3, 8, 13, 18 are in AP. So second question completed. आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? तो a इज इक्वल टू 5, a4 इज इक्वल टू 9.5, ठीक है। तो यहाँ से a4 से सबसे पहले इक्वेशन बना लेते हैं। a4 इज इक्वल टू होता है हमारा a प्लस 3d। a प्लस 3d, a4 इज इक्वल टू दिया हुआ है यहाँ पर 9.5, तो इसको लिख लेंगे 9.5 a प्लस 3d। a इज इक्वल टू 5 प्लस 3d। तो यहाँ पर d तो हमको मालूम नहीं है, तो d यहाँ से निकल जाएगा हमारा। 9 to 18 plus 1, 19/2, 5 plus 3d, और ये +5 इधर आके -5 हो जाएगा। तो 19/2 -5 इज इक्वल टू 3d। 19 minus 5 to the 10 is/2 इज इक्वल टू 3d। 19 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 9/2 इज इक्वल टू 3d। d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो d इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 9/2 मल्टीप्लाई 3। 3 से 9 कैंसिल हो गया 3 टाइम्स,
डी इज इक्वल टू 3/2। अब यहाँ पर वैल्यू फाइंड कर लेंगे, किसका किसका वैल्यू हमको निकालना है। तो a2 इज इक्वल टू, तो a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a2 इज इक्वल टू हो जाता है a प्लस डी। व्हाट इज a इज इक्वल टू 5 एंड व्हाट इज d, d इज हियर 3/2। 5 प्लस 3/2, 2 5 जा 10, 10 प्लस 3 13, 13/2, it is a2 and a3 is equal to a plus 2d. What is a is equal to 5 plus 2 into d. What is d, d is equal to 3/2, 3/2, 2 cancel, it is 5 plus 3, 5 plus 3 is equal to 8, so a3 is equal to 8 and a2 is equal to 13/2, a2 is equal to 13/2 and a3 is equal to 8. आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा क्या क्या दिया हुआ है। तो a इज इक्वल टू -4, a इज इक्वल टू -4 एंड a4 इज इक्वल टू a1 a2 a3 a4 a5 a6 इज इक्वल टू 6। तो सबसे पहले a6 का फॉर्मूला लिख लेंगे, ठीक है। a6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो a6 इज इक्वल टू हमारा हो जाता है a प्लस 5d। a6 इज इक्वल टू दिया हुआ है 4, a6 इज इक्वल टू दिया हुआ है 6 और a इज इक्वल टू -4 प्लस 5d। तो यहां से ये -4 इधर आके +4 हो जाएगा, 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 5d। 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 5d, d इज इक्वल टू 10/5 इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से d का वैल्यू आ गया हमारा 2, ठीक है। तो यहाँ पर अब कोई भी वैल्यू अगर निकालना है तो आराम से निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमारा क्या निकालना है, तो a2 निकालना है। a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a2 इज इक्वल टू हो जाएगा a1 प्लस डी। a3 इज इक्वल टू, तो a3 इज इक्वल टू में हमारा a प्लस 2d। a4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो a4 इज इक्वल टू a प्लस 3d। a5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो a5 इज इक्वल टू हो जाता है a प्लस 4d। अब यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। व्हाट इज a इज इक्वल टू -4 प्लस d, d इज इक्वल टू 2, 2 minus 4 is equal to -2, a plus 2d, a means -4 plus 2d, 2d means d is equal to 2 multiply 2, -4 plus 4, -4 plus 4 is equal to 0, a plus 3d, a is equal to -4 plus 3 into 2, -4 plus 6 is equal to 2, a plus 4d, a is equal to -4 plus 4 into d is equal to 2, -4 plus 4 2 जा 8, 8 minus 4 is equal to 4। तो यहाँ पर हमारा सारा जो जितना भी वैल्यू फाइंड करना था इसको सब हमारा आ गया। जैसे a2 इज इक्वल टू है -2, यहाँ पर -2 हो गया, a3 इज इक्वल टू 0, a4 इज इक्वल टू 2 एंड a5 इज इक्वल टू 4। तो इस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है हमारा सीरीज कंप्लीट हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन 5 को। क्वेश्चन 5 में हमारा a2 इज इक्वल टू 38 है और a6 इज इक्वल टू -22 है। तो सबसे पहले इन दोनों से इक्वेशन एक बना लेंगे। a2 इज इक्वल टू हमारा होता है a प्लस डी इज इक्वल टू a2। इसमें दिया क्या हुआ है, तो a2 हमारा दिया हुआ है 38 इज इक्वल टू a प्लस डी। ये हमारा इक्वेशन हो गया फर्स्ट। सेकेंड क्या है, तो सेकेंड है हमारा a6 इज इक्वल टू -22, a6 इज इक्वल टू -22। तो a6 का भी इक्वेशन बना लेंगे। a6 इज इक्वल टू हमारा होता है a प्लस 5d। a6 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, तो a6 इज इक्वल टू -22, a प्लस 5d। अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन सेकेंड हो गया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। 38 is equal to a plus d minus 22 is equal to a plus 5d। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले साइन चेंज करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। तो इसको माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो जाएगा और प्लस का माइनस हो जाएगा। a माइनस ए कैंसिल हो गया हमारा। 38 माइनस 22 इज इक्वल टू 16 इज इक्वल टू 1 माइनस 5 इज इक्वल टू -4। So d is equal to 16 upon -4. 16 upon -4 is equal to -4.
तो इस तरह से डी का वैल्यू आ गया -4। अब डी का वैल्यू हम फर्स्ट में पुट करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा फ्रॉम फर्स्ट। तो डी का वैल्यू जब फर्स्ट में पुट करेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 38 इज इक्वल टू ए प्लस -4, और ये -4 इधर आके +4 हो जाएगा। 38 + 4 इज इक्वल टू ए। तो ए इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, तो ए इज इक्वल टू 38 + 4 इज इक्वल टू 42। ए इज इक्वल टू 42।